मुश्किल का कोई वजूद नहीं है, जिंदगी है ही मुश्किल। अगर वो जिंदगी जी रहा है, अगर वो दूसरों के लिए जी रहा है, अगर अपना पेट ही मोटा करता जा रहा है तो वो जिंदगी नहीं है, वो तो गधपन है ना, वो तो सारे कर रहे हैं। एक नावल अगर आपने पढ़ा है वो 100 साल दुरानिये का है, तो आपने गोया 100 साल की जिंदगी जी ली है। सर आज तक आप अपने कितने टोटल नावल लिख चुके हैं? हम धरती के पहले कीड़े, हम धरती का पहला मांस, दिल के लहू से सांस मिलाकर सुच्चा नूर बनाते हैं। इस वक्त मेरे साथ उर्दू अदब के बहुत बड़े गुलदस्ते मौजूद हैं। हम मेरे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है अली अकबर नातक साहब, जिनके बहुत मशहूर नावल नौ लखी कोठी, कमारी वाला और कुफा के मुसाफिर, जिसने बहुत ज़्यादा रिराई हासिल की है। तो आइए आज हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये अपना सफ़र कब और कैसे स्टार्ट किया। सर ये बताइएगा हमें कि आपने अपना ये सफ़र कैसे स्टार्ट किया। बस सफ़र किताब पढ़ने से स्टार्ट किया, और जब आप किताब पढ़ते हैं और आपके सामने दुनिया खुलने लगती है, तो फिर आप कुछ कहना भी चाहते हैं। सबसे पहले ये होता है कि जब आप किताब पढ़ना शुरू करते हैं तो एक ज़माना आपके साथ, फिर दूसरा ज़माना आपके साथ, फिर मुख्तलिफ़ तबक़ात, फिर मुख्तलिफ़ मुल्क, जगराफ़िए, क्योंकि बहुत सारी किताबें बहुत सारे तबक़ों के मुतल्लिक़ होती हैं। एक नावल अगर आपने पढ़ा है वो 100 साल दुरानिये का है, तो आपने गोया 100 साल की ज़िंदगी जी ली है। तो जब आप कोई 100 150 किताब पढ़ते हैं, कोई मुख्तलिफ तजुर्बात होते हैं ज़िंदगी के, फिर आपके अपने नज़रिए बनते हैं जो ज़िंदगी और फितरत के साथ मिलके हम आहंग होते हैं। तो उन नज़रियात को फिर आप दूसरों तक भी पहुंचाना चाहते हैं। तो इंसान का मुताले से वसअत क़ल्ब भी पैदा होती है, इंसान करप्शन से दूर होता है, इंसान फितरत से मुंसलिक हो जाता है। इंसान के लिए छोटे छोटे निजी फ़ायदों की बजाय बड़े इंसानी फ़ायदे उसके मद्देनज़र हो जाते हैं। तो वो फिर अपने काम में वो उनको सामने लाना चाहता है ताकि लोगों का भला हो, फलाह हो, और लोग महसूस भी हों। सर आपको शुरू से ही नावल लिखने या पढ़ने का शौक था या बाद में आके? देखिए, नावल लिखने का शुरू से किसको शौक होता है? मतलब नावल तो बाद में जब आपको शऊर आता है, जिंदगी का कुछ पता चलता है, कोई आप 30 35 साल जिंदगी के गुजारते हैं, उस वक्त अगर आप राइटर हैं तो आप लिखना शुरू करते हैं ना। तो बचपन में ही जब 8 10 साल 15 साल के होते हैं तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि मैं लिखना शुरू करूं? वो तो एक हमाकत है। तो पढ़ने का अलबत्ता ये होता है कि पढ़ने का मामला बचपन से शुरू होता है। तो बचपन जो होता है वो कंसीव करने में बहुत तेजी करता है चीज़ें। मसलन आप देखें ना, पैदा होते ही बच्चा जो है ज़बान सीख जाता है, जबकि अगर 80 साल का भी हो जाए, 70 साल का हो जाए, तो किसी की ज़बान नहीं सीख सकता। इसका मतलब है कि फितरत जो है, जो बचपन में सिखाती है, जो बचपन में मुतालिया होता है, वो आपका बहुत दूर तक जाता है, वो जल्द ऑब्जर्व करता है चीज़ों को। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका इर्तिका बढ़ता है, शऊर का इर्तिका बढ़ता है, तारीखी इर्तिका होता है आपका। वो सारी चीज़ें मिलके वो इब्तदा लिखने वाले की इब्तदा असल में पढ़ने वाले की होनी चाहिए। अगर वो पढ़ने वाले की इब्तदा नहीं है तो वो जो लिखेगा वो फजूल होगा, वो कोई तो सर ये आपने इब्तदा अपनी किस उम्र से आगे स्टार्ट की है लिखने की या पढ़ने की। लिखने की? मैं 34 यानी 34 33 34 साल का था जब मेरी पहली चीज़ें छपी हैं। तो आप गोया आप ये देख लें कि मैंने इतना अरसा जो पिछला मुताला था, वो मुताला करने के बाद जब लिखना शुरू किया है, तो एक मैच्योर आता है ना ज़िंदगी के। आप तो देखें ना कि जब पैगंबर भी वो दावा करता है तो वो 40 साल का, अक्सर पैगंबर 40 साल का, दुनिया उनको सुनती है। एक एज होती है ना, बच्चे की बात को सीरियस कौन लेता है? तो वो वो एज होती है जब आप, खुदा आपको शऊर देता है तो आप लिखें, अगर आपके पास लिखने की ताकत है तो ये मैं 34 34 साल की एज में लिखना शुरू किया। सर स्टार्टिंग में कुछ मुश्किलात आपको आई होंगी, क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में जब आपने शुरू किया था तो आपको लगता था कि आप एक दिन इस मुकाम पे आ जाएंगे? देखिए, ये जो मुश्किलात है ना, ये लोगों ने ऐसे नाम दिए हुए हैं कि जी मैंने बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी, मैंने बहुत मुश्किलात पेश आई ज़िंदगी में।
जिंदगी नाम ही मुश्किल पन का है, आसान कोई चीज नहीं है। अगर आपने 5,000 मीटर की रेस दौड़नी है तो आप सोए सोए नहीं वो उस दर्जे को पहुंच सकते, वो मुश्किल का काम है। जो आसानी चाहता है वो मौत चाहता है, उसकी मौत है। यानी लैसल इंसान इल्ला मासा, अगर इंसान ने जितनी कोशिश की है मैं उतना ही उसको दूंगा। ठीक है। तो जो इंसान सीखने की कोशिश नहीं करेगा तो वो नहीं सीख पाएगा, और सीखना मुश्किल का दूसरा नाम है। यानी कोई चीज करना, अमल, जिंदगी जो है वो बजाते खुद एक बहुत मौत के करीब करीब तक की मुश्किल है। तो ये जो मुश्किल कहते हैं ना, मैंने मुश्किल में बहुत मुश्किल हासिल की, मैंने ये बकवास बातें हैं। मुश्किल का कोई वजूद नहीं है, जिंदगी है ही मुश्किल। अगर वो जिंदगी जी रहा है, अगर वो दूसरों के लिए जी रहा है, अगर अपना पेट ही मोटा करता जा रहा है तो वो जिंदगी नहीं है, वो तो गधापन है ना, वो तो सारे कर रहे हैं। आप एक बहुत अहम जगह पे हैं, ठीक है। आपने हर तरह की दुनियादारी देखी, आप जैसे लोग आम बंदे की समझ में नहीं आते, तो इसमें आप क्या कहते हैं? देखिए, जब आप बात आसान करेंगे तब आप बड़े आदमी हैं। जब आप मुश्किल बात करने की कोशिश करेंगे तो आप छोटे आदमी, लोगों पर रोब डालना चाहते हैं। लोगों को चीजें आसान बना के दी जाती हैं, मुश्किल नहीं दी जाती। अगर आप बड़े आर्टिस्ट हैं, लेजेंड हैं, तो बहुत मुश्किल बात, नामुमकिन सी बात आप बिल्कुल आसान से लफ्जों में, जो एक छोटे से सतह से लेके बड़ी सतह तक के इंसान को बराबर समझ आए, वो है आपका फन। अगर आपकी बात एक दो आदमी समझें और अरबों करोड़ों मखलूक है, देखें, कुरान से बड़ी तो कोई किताब नहीं है। इतनी बलीग और इतनी आसान है कि बाखुदा मैं आम अरबी उस तरीके से तर्जमा नहीं हो उसका पढ़ सकता, लेकिन जैसे ही कुरान पढ़ने मानी खुद ब खुद, हालांकि दूसरी जुबान है, वो बिल्कुल उतरने शुरू हो जाती, इतनी आसान है। तो इसका जब खुदा भी बात करता है तो वो आसान करता है, उससे बड़ा कोई मुसन्नफ हो सकता है? तो ये अहमक है जो बातें मुश्किल मुश्किल बना के वो कहते हैं हमने तो बड़ी तो चीजें, चीज बड़ा बड़ा राइटर वो है जो बहुत आसान और मुतासर कुन, तासीर से पुर बात दूसरे के सीने में दाखिल होती है, तो वो आसान बात होती है, वो मुश्किल बात नहीं वो कर तो सकता। आज तक आप अपने कितने टोटल नावल लिख चुके हैं? देखिए, मैं वैसे तो नावल 3 हैं और बाकी को मेरी 16 किताबें हैं। 2-3 अफसाने की हैं, कुछ मरक़े हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं वो लिख लिख चुका हूँ। 15-16 किताबें, 6-7 किताबें मेरी शायरी की हैं। तो शायरी की मतलब मेरा जो है पढ़ने का और मतलब सुनाने का अमल, ये मसूद साहब बैठे हैं, ये अहमद शहजाद लाला बैठे हैं, तो शफकत रसूल कमर साहब बैठे हैं, तो ये जलील साहब बैठे हैं, अमीन साहब, तो इन इन इनके सामने मेरी इब्तदा हुई है और इन्होंने ही सुनाया मुझे पहले शुरू में। कुफ़ा के मुसाफिर, इन्होंने इस जो आपका नावल है, इसने बहुत शोहरत हासिल की है, तो और सुनने में आया कि ये अब तक सारी किताबें बिक चुकी हैं, तो इसका आप अफसाना में सामने रखें। देखिए, बात ये है कि कूफा के मुसाफिर की जो पजीराई है या जो शोहरत है, वो असल पूछो तो उसमें 80-90% वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ही दखल है, क्योंकि पूरे इंसान और पूरा तो ज़ाहिर है, तो मैं अगर उनसे मुंसलिक हुआ हूँ तो वो ज़ाहिर है उसमें अ, उनका ही मुझ पर मेहरबानी है कि वो हुआ है। इसमें मेरी दूसरी भी तो किताबें हैं, तो अगर इस पे ज़्यादा वो तवज्जो है लोगों की और वो इस पे ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है, बात हो रही है, तो इसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं है। वो अहले बैत का कमाल है कि वो उनकी वजह से वो इसका नाम लिया जा रहा है। अपनी शायरी के कुछ चंद अल्फाज रख दे पब्लिक के सामने। हम धरती के पहले कीड़े, हम धरती का पहला मांस, दिल के लहू से सांस मिलाकर सुच्चा नूर बनाते हैं, अपना आप ही खाते हैं और रेशम बुनते जाते हैं। किसने समझा कैसे बुने हैं चांदी की किरणों के तार, कुंजे जिगर से खींच के लाते हैं हम, कुंजे जिगर से खींच के लाते हैं हम नूर के रेजों को, शर्म आते हैं देख के जिनको नील गगन के तारे भी। हमको खबर है इन कामों में जान का ज़िया हो जाता है,
लेकिन फितरत की मजबूरी हम रेशम के कीड़ों की, सुच्चा रेशम बुनते हैं और तार लिपटते जाते हैं, आखिर घुटकर मर जाते हैं रेशम की दीवारों में। कोई रेशम बुनकर देखे, रेशम बुनना खेल नहीं।